अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और आप भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें से बहुत से सारे लोगों का यह क्वेश्चन होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा फंड जीरो कब होता है। मतलब जो भी आप शेयर बाजार में जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए अपने पैसे को अपने डीमेट अकाउंट में फंड को ऐड करते हैं तो आपका वह पैसा जब किसी पर्टिकुलर कंपनी या कहीं पे भी आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के बाद वह आपका पैसा कब जीरो होता है। बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन होगा क्योंकि उन्होंने पैसा निवेश किया है तो उनको शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे, नए लोग होंगे कि उनको यह पता नहीं होगा कि उनका पैसा उनके डीमेट अकाउंट से पैसा पूरा जीरो हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसा जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जीरो होगा तो कब होगा, किस कंडीशन में होगा, बस आपको यह इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको कॉल में या पुट में बाई करना होता है। किसी भी कंपनी के शेयर को कॉल और पुट में आपको बाई करना होता है। कॉल और पुट क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कॉल वह होता है जिसे सीई बोलते हैं कि जब मार्केट की प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करती है तो उसे कॉल ऑप्शन बोलते हैं। जब प्राइस ऑप्शन में नीचे की ओर मूवमेंट करती है तो उसे पुट करते हैं, जिसे पी के नाम से जानते हैं, और कॉल को सीई के नाम से जानते हैं। तो आपको पता हो चुका होगा अभी तक कि कॉल क्या है, पुट क्या है, मतलब सी क्या है और पी क्या है। तो चलिए आगे बताते हैं। जब आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर को फिक्स प्राइस पे आप खरीदते हैं, कॉल में खरीदते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को समझ लीजिए आप कॉल में खरीदते हैं, 15,000 कॉल पे खरीदते हैं। अब 15,000 कॉल पे खरीदते हैं तो मतलब कॉल का मतलब कि प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करना चाहिए। अगर आपका प्राइस कॉल में खरीदे हुए है तो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे की ओर मूवमेंट करेगा तो आपको लॉस होगा। तो जब आप कॉल में किसी पर्टिकुलर कंपनी को 15,000 प्राइस पे खरीदे हुए हैं, कॉल ऑप्शन में खरीदे हुए हैं, उसकी पर्टिकुलर एक्सपायरी है 31 मार्च। अब आपके पास समय होता है कि उस कॉल ऑप्शन को 31 मार्च के अंदर में आपको सेल करना होता है। अगर आप उसे कैरी फॉरवर्ड में लिए हुए हैं तो अगर आप उसे 31 मार्च के अंदर में आप उसे सेल कर देते हैं प्रॉफिट के साथ तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर कॉल का ऑप्शन बढ़ा है, मार्केट अप गया है तो आप उसे सेल करते हैं, अपने प्रॉफिट को जब चाहे जब निकाल सकते हैं। बट बात यहाँ पे आती है कि जब आप 15,000 पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को कॉल ऑप्शन में खरीदे हुए हैं और वह प्राइस 15,000 से नीचे की ओर आते जा रहा है और आप उसे रिकवर करने के लिए वेट करते जा रहे हैं और वह दिन पर दिन नीचे की ओर कॉल ऑप्शन में आपकी प्राइस नीचे आती जा रही है। अगर आप कि 31 मार्च के अंदर में आपकी प्राइस रिकवर नहीं हुई, 15,000 से अगर अप नहीं गई, कॉल ऑप्शन में आपने लिया है तो अगर आप उससे नीचे गई प्राइस तो आपका 31 मार्च को पूरी तरीके से फंड जीरो हो जाने वाला है। अगर उससे नीचे गई, अगर उससे गई तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर उस कॉल ऑप्शन से नीचे प्राइस चली गई है तो आपका फंड जीरो होने वाला है। मतलब जो भी आप पैसा डाले थे वो सारा पैसा खत्म होने वाला है। उसी तरीके से सेम पुट ऑप्शन में भी होता है। जब किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर को मान लीजिए एग्जाम्पल 15,000 पे पुट ऑप्शन को आप परचेज किए हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मार्केट की प्राइस नीचे की ओर मूवमेंट करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इसका भी डेट मैं मान लेता हूं 31 मार्च। अगर आपकी जो भी प्राइस है 15,000 मैंने माना था, 15,000 से आपकी प्राइस नीचे आती जा रही है तो आपको प्रॉफिट होगा। उसे जब चाहे जब आप सेल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। अगर वह प्राइस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आपके पास समय है 31 मार्च, अगर यहाँ इस कंडीशन में भी अगर आपका प्राइस 15,000 से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, अप की ओर मूवमेंट करता है और 31 मार्च के अंदर में अगर वह 15,000 से नीचे की ओर नहीं आता है तो आपका इस कंडीशन में भी पैसा जीरो हो जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं फाइनली बोलूं, कॉल और पुट ऑप्शन अगर आप परचेज करते हैं तो जिस प्राइस पे आप परचेज करते हैं तो कॉल में अगर परचेज करते हैं प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका बेनिफिट्स होगा, आपका फंड जीरो नहीं होगा। अगर पुट में खरीदते हैं तो आपके उस प्राइस से अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको किसी प्रकार का कोई फंड लॉस नहीं होगा, जीरो नहीं होने वाला है। इन दोनों कंडीशन में अगर प्राइस उसके विपरीत जाता है, कॉल खरीदे हैं तो अगर ऊपर प्राइस ना जाकर नीचे की ओर जा रहा तो आपका फंड जीरो हो सकता है। पुट खरीदे हैं तो नीचे न जाकर ऊपर की ओर प्राइस जाता है तो 31 मार्च के अंदर में क्लोजिंग, उसका जो क्लोजिंग डेट होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड का, उस पर्टिकुलर डेट को आपका फंड जीरो हो जाने वाला है। तो इस वीडियो से आपको शायद
समझ में आ चुका होगा कि आपका फंड कब जीरो हो सकता है। अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करके मुझे जरूर पूछने की कोशिश करिएगा, मैं आपका जवाब अवश्य रूप से दूंगा। और आपको नई किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में उसे भी आप बता सकते हैं, आपकी सारी हेल्प की जाएगी। आपको जो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको समय समय पर आपको मैं अपडेट कराता रहूंगा और नए टॉपिक को लेकर आप सबके बीच में आते रहूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी भी लाइफ में क्या हो, बड़ा परिवर्तन हो और बड़ा अचीवमेंट हो और आपकी भी लाइफ में एक सक्सेस का मुकाम हासिल हो और आप भी अपने लाइफ में खुशियां लाएं और अपने फैमिली में खुशियां लाएं। तो आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सबको पाने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।